यूरोप में सेटलमेंट कई सारे दोस्तों का ख्वाब होता है, स्पेशली बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया। ये जो रीजन है यहाँ के तो अमूमन हर दूसरे बंदे का ये ख्वाब है कि वो अपनी लाइफ को यूरोप जाके कंटिन्यू करे एंड वहाँ पे जाके सेटल हो। अब यूरोप जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ रास्ते लीगल हैं, कुछ रास्ते इलीगल हैं। डोंट वरी, मैं यहाँ पे इस चैनल पे कभी इलीगल रास्तों के लिए आपको मोटिवेट नहीं करूँगा, कभी भी उनकी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। यहाँ पे जो लीगल वेज हैं सिर्फ वही आप लोग के सामने रखे जाएंगे। अब गाइस, जो लीगल वेज हैं उनमें तो तीन तरह के जो कॉमन देखे जाते हैं रास्ते, वो है नंबर वन कि आप वहाँ पे कोई अपने लिए अच्छी जॉब ढूंढ लें एंड जॉब के थ्रू वहाँ पे चले जाए। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल रास्ता होता है, बिकॉज उस जॉब को पाने के लिए आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कोई बहुत ही सॉलिड किस्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आप बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होने चाहिए, आप में बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, तब जाके आपको वहाँ पे डायरेक्टली हायर करेंगे वो लोग। तो ये समहाउ काफ़ी सारे दोस्तों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सेकेंड जो रास्ता है वो मैरिज का रास्ता है कि आप वहाँ जाके शादी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मैरिज पे जाने के लिए, मैरिज वहाँ पे करने के लिए भी आपको समहाउ विजिट वीज़ा लेकर जाना पड़ रहा होगा। अगेन कॉम्प्लिकेशंस हैं इस रास्ते में। थर्ड जो रास्ता है कि आप स्टडी के थ्रू वहाँ पे चले जाएं। ये सिंपल रास्ता है एंड मोस्टली जो लोग होते हैं वो इसी पाथ को फॉलो करते हैं एंड इसी के थ्रू जाके यूरोप में सेटलमेंट हासिल करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यूरोप तो बहुत बड़ा है, इसमें तो कई सारे कंट्रीज फॉल करते हैं। इसमें इटली फॉल करता है, इसमें फिनलैंड फॉल करता है, इसमें लैटविया फॉल करता है और कई सारे, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। अब इतने सारे कंट्रीज में हम शॉर्टलिस्ट किस कंट्री को करें, किस कंट्री को हम टारगेट करें ताकि हमें फ़ायदा भी हो, हमें अच्छी लाइफ भी वहाँ पे जाके मिले, हमें पीआर वगैरह भी जल्दी मिल जाए। अब ये कई सारे क्वेश्चंस हैं एंड कंट्री के हवाले से कंफ्यूजन होती है। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कंट्री को लेकर, तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि गाइज आपको जस्ट ओनली जर्मनी को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। अब हर किसी की अपनी चॉइस होती है। इस वीडियो में मैं आपको नुकसानात भी बताऊंगा कि जर्मनी जाकर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं एंड उसके एडवांटेजेस भी आपके सामने रखूंगा। उसके बाद डिसीजन आपका अपना है। अगर आप जर्मनी को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हुए तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूं। आज की वीडियो हमारी बहुत ही सिंपल है एंड टू द पॉइंट होने जा रही है एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जर्मनी अगर आप कंसीडर करते हैं अपनी आगे की लाइफ के लिए, तो जर्मनी जाकर आपको क्या एडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं एंड क्या नुकसानात हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको जर्मनी जाकर फेस करने को मिल सकती हैं। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं जर्मनी के हवाले से। जर्मनी यूरोप का पार्ट है एंड ये शेंजन कंट्रीज में फॉल करता है एंड अगर मैं आपको ये कहूँ कि यूरोप की अगर हम जो टॉप कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट निकालें तो उसमें टॉप 3 में जर्मनी जरूर फॉल कर रहा होगा। ये अगर मैं ये आपको बताऊं तो ये गलत नहीं होगा ये कहना। गाइस, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एडवांटेजेस है उनके हवाले। आपको लगभग 5 ऐसे एडवांटेजेस मिलते हैं जो कि बाकी कंट्रीज से इसको ज्यादा स्पेशल बना। गाइस, पहले बात कर लेते हैं यहाँ के एडवांटेजेस के बारे में। पहला एडवांटेज तो वो है जिसका मैं अक्सर औकात अपनी वीडियो में जिक्र करता हूँ जब भी जर्मनी की बात आती है, एंड दैट इज के यहाँ पे जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री है। नॉट ओनली फॉर यूरोपियन स्टूडेंट्स बट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल। यहाँ पे हल्की सी छोटी सी आपको फीस पे करनी होती है जिसको सेमेस्टर चार्जेस नाम से कुछ ये लोग पुकारते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वो अमाउंट शो हो रही होगी। इस अमाउंट की आपको साल बाद फीस पे करनी होती है एंड दैट्स ऑल। अगर इस फी को भी हम कंसीडर करते हैं तो स्टिल एजुकेशन इज टोटली फ्री, बिकॉज ये अमाउंट आपके लिए यूरोप में कमाना कोई मुश्किल बात। इसके बाद यहाँ पे अगर सेकेंड एडवांटेज को हम कंसीडर करते हैं तो दैट इज कि यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो बहुत ईजी है। कोई भी स्टूडेंट आता है जर्मनी एंड अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, उसके बाद 2 साल यहाँ पे काम करता है, उसके बाद वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है बिना किसी शादी के, बिना किसी और झंझट में पड़े।
वो डायरेक्टली अपने अपने पीआर की जो फाइल है वो सबमिट करवा सकता है टू गवर्नमेंट, एंड उसको पीआरपी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मिल जाती है। कई सारे दोस्त होंगे, उनके रिलेटिव्स में से कुछ लोग होंगे जो सऊदी अरब होंगे, यूएई होंगे, एंड वहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा अरसा गुजार दिया होगा, लाइक 15 साल, 20 साल, 25 साल। स्टिल वो कंट्री उनको ओन नहीं करता, वो कंट्री उनको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता। लेकिन यूरोप में, जर्मनी के केस में स्पेशली, आपको ये एक पर्क होता है कि अगर आप वहाँ पे जाके एजुकेशन हासिल कर लें, जॉब कर लें कुछ साल, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। जो यहाँ पे एडवांटेज है वो ये है कि जर्मनी का शुमार उन कंट्रीज में होता है जिनका क्राइम रेट बहुत ज़्यादा लो है। लाइक यहाँ पे आपको किसी किस्म की चोरियाँ नहीं देखने को मिलेंगी, आपको किसी और किस्म की क्राइम सीन्स नहीं देखने को मिलेंगे। आप अगर इस कंट्री में जाते हैं तो आप सेफ फील करेंगे। स्पेशली हम जो पाकिस्तानी हैं, हमारा मेन कंसर्न होता है कि हमारी बहन बेटी स्पेसिफिक कंट्री में जा रही है, क्या ये वहाँ पे सेफ होगी, क्या ये वहाँ पे अच्छी लाइफ गुजार पाएगी। तो अगर आप जर्मनी कंसीडर कर रहे हैं तो आप अपना माइंड इस तरफ से रिलैक्स कर लें, बिकॉज जर्मनी का जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है, एंड यहाँ पे बहुत मुश्किल से कोई हादसा होते हुए आपको नज़र आता है इस तरह का। बाकी इसके अलावा अगर हम यहाँ की नेबरहुड्स वगैरह को सामने रखें जिसमें स्टूडेंट्स अमूमन रह रहे होते हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को रखें, यहाँ की और आगे पीछे मार्केट्स जो क्राउडेड एरियाज़ हैं उनमें भी आपको इस तरह के दंगे या फसाद होते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे। सो ये लोग पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, एंड अगर आप अपनी लाइफ में पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं तो जर्मनी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद आते हैं नंबर 4th एडवांटेज पे, एंड दैट इज़ कि यहाँ पे बहुत अच्छी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है। अगर हम लेट्स सपोज एक स्टूडेंट को देखते हैं कनाडा में जो पढ़ रहा है, ठीक है, एंड एक स्टूडेंट है जो जर्मनी में पढ़ रहा है। अब कनाडा के स्टूडेंट की लाइफ ज़्यादा मुश्किल होगी एज कम्पेयर टू जर्मनी स्टूडेंट की। उसकी वजह ये है कि कनाडा के स्टूडेंट को अपनी फीस भी मैनेज करनी पड़ रही होगी, जो कि हो सकता है समवेयर $25,000 हो, ठीक है, वो उसको अरेंज करनी पड़ रही होगी थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑड जॉब्स, ठीक है, एंड हो सकता है उसको दिन में ही 11-12 घंटे काम करना पड़ रहा हो अदर देन स्टडीज। सिमिलरली ऑन अदर साइड जो जर्मनी का स्टूडेंट है उस पे फीस का तो बर्डन है नहीं। मैंने आपको स्टार्ट में मेरा पहला पॉइंट ही यही था कि यहाँ पे एजुकेशन टोटली फ्री है, तो उस पे फीस का तो किसी किस्म का कोई बर्डन है नहीं। उसने जस्ट ओनली अपने जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करना है एंड दैट्स ऑल। अगर वो कहीं पर 20 घंटे भी जॉब करता है पूरे हफ्ते में, जो कि एज पर रूल्स होता है, वो 20 घंटे ही सिर्फ जॉब करता है, स्टिल वो 900, 800, 1000 यूरोज इतने अर्न कर लेता है, एंड उसमें उसका जो एक्सपेंस होता है वो हार्डली 550-600 यूरोज एक्सपेंस होता है। जो रिमेनिंग है वो उसके सेविंग में चला जाता है, वो उसका कुछ और कर सकता है, कहीं किसी और कंट्री का ट्रिप लगा के आ सकता है। तो ये यहाँ पे बेनिफिट है कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब जो हैं वो एक तो बहुत अच्छी हैं, एंड सेकेंडली फीस ना होने की वजह से आप उन जॉब्स के थ्रू अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट एडवांटेज है दैट इज कि यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। लाइक आपको हर चीज़ में क्वालिटी मिलेगी, इवन यहाँ की एजुकेशन से लेकर, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, यहाँ की जो जॉब्स हैं उनसे लेकर, हर चीज़ में आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आप कहीं से कुछ भी लेते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे करते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ और करते हैं, आपको उसके आउटकम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो जाएंगे, चूँकि आपकी यहाँ पे एक बहुत अच्छी अर्निंग हो रही होगी। कल को सेटलमेंट के बाद आपको एक बार पीआर मिल गई, आपको रादर पीआर भी नहीं, आपको आपकी डिग्री कंप्लीट होगी एंड आपको कोई जॉब मिल गई, आपकी सैलरी इतनी होगी कि उससे आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे। आप अच्छी जगह पे जा सकेंगे, अच्छी जगह पे रह सकेंगे, अच्छी गाड़ी में ट्रेवल कर सकेंगे, अच्छा पहन सकेंगे। सो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो के लिए समहाउ उनकी वो नेसेसरी जो आइटम्स हैं उसकी लिस्ट में ये सारी चीज़ें फॉल कर रही होती हैं एंड वो इनको कंसीडर कर रहा होता है। इन्हीं चीज़ों के लिए अमूमन
भाग दौड़ भी कर रहा होता है। सो यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट इज वेरी गुड। सो गाइस ये तो थे एडवांटेजेस, अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। जर्मनी के केस में ऐसा तो कोई खास बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बट जितनी मेरी रिसर्च है या जितनी मुझे नॉलेज है या जितनी मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, अमूमन 3 चीज़ें स्टूडेंट्स का सरदर्द बनती है। उसमें नंबर 1 चीज़ है ब्लॉक अकाउंट। जर्मनी के केस में आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, आपको यहाँ पे अमाउंट शो हो रही होगी, एंड ये अमाउंट टेक्निकली आपकी अपनी ही होती है, आपको इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम आपको वहाँ पे मिल रही होती हैं पर मंथ, ठीक है। एंड लेकिन ये सबमिट करवाना ज़रूरी है। अगर आप ब्लॉक अकाउंट से खुद को छुड़ाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर वीडियो आपको मेंशन कर दूंगा, ऑस बिल्डिंग, आप इसके थ्रू भी जर्मनी को कंसीडर कर सकते हैं, जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं तो आपको फिर ब्लॉक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम जनरली देखें, जनरली स्टूडेंट जिस रास्ते से जा रहा होता है उसको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो आपको इस सर्टेन अमाउंट की ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ रही होगी, एंड ये अमूमन दोस्तों का सर दर्द बनता है। तो अगर आपके पास ये अमाउंट है या आप ये अमाउंट अरेंज कर सकते हैं तो यू शुड कंसीडर जर्मनी। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे बड़ा मसला है वो इनकी अपॉइंटमेंट्स। अब इनकी अपॉइंटमेंट्स का सिनेरियो इटली की तरह नहीं है कि 6-6 माह आपको कोई किसी किस्म का अपडेट ही नहीं आ रही। इनका ये होता है कि इनकी अपॉइंटमेंट्स की एक सर्टन टाइम लाइन होती है, एंड वो उसी स्पेसिफिक टाइम लाइन में ओपन होती है, एंड अगर आपने जल्दी से जल्दी अप्लाई नहीं किया तो आपकी अपॉइंटमेंट डिले हो जाएगी एंड आप नेक्स्ट जो इनटेक होगी उसमें चले जाएंगे। तो आपको इसमें टाइमली और जल्दी अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एंड अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट के मसले देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो थर्ड यहाँ की जो प्रॉब्लम है दैट इज कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपको देखने को मिलेगा। जर्मनी के जो लोग हैं वो जर्मन बोलना पसंद करते हैं, एंड आपको जो डे टू डे लाइफ की जो कम्युनिकेशन है स्टार्टिंग में उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। एक बार आप यहाँ पे कुछ अरसा गुजार लें, ऑब्वियसली जब एक चीज़ आपके कंधों पे आती है तो आप उसके अकॉर्डिंगली खुद को शेप कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको मसला होगा, लेकिन विद टाइम आपका ये जो लैंग्वेज बैरियर का मसला है ये कवर हो जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो अबाउट जर्मनी, एंड आज की वीडियो में मैंने क्विकली आप लोगों को बताने की कोशिश की अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्मनी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद जो मैं वीडियोस इन फ्यूचर पोस्ट करूंगा इस चैनल पे वो आपको टाइमली मिल सके एंड आपसे किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो सके। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें, एंड that's all for today. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.